नमोस्तु। मुनीश्री, जब हम अपने ऑफिस जाते हैं तब उस समय हमें हर दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? क्या इन कपड़ों से हमारे कार्य की ऊर्जा में प्रभाव पड़ता है? और हमें ऑफिस जाते समय महिलाओं को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बस भी मेरा आप तो दिशा और तो मैं जानता नहीं, बस इतना ही जानूंगा, शालीनता से जाना चाहिए। अपने वस्त्रों से एक महिला की मर्यादा होना चाहिए। यदि वो माँ है तो माँ के भेष उसका ऑफिस में भी झलकना चाहिए। ऑफिस में बैठी हुई नारी को जो लोग देखें तो देखते लगे ये कोई छोरी नहीं है, ये किसी की माता है, पूजनी है। यानी माँ का अर्थ ये नहीं है कि बेटे के सामने ही माँ रहे, जैसे मुनिराज का अर्थ ये नहीं कि वो गुरु के सामने मुनिराज रहे। दुनिया में जो भी दर्शन करे उनके सामने भी साधुता दिखना चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ जब कोई ऑफिस में जाता है, नौकरी में जाता है, तो बेटे के सामने ही माँ बन के नहीं रहे। दुनिया भी जब उस पर नजर डाले तो दुनिया को भी दिखना चाहिए ये किसी की माँ है, पूजनी है। ना कि वहां पर माँ होकर के भी ऐसी वेशभूषा जाए जैसे लगे कि कुंवारी छोरी छपाटी है, छोरी छोकरी है, छोरी होते बोलते ना, उसकी भेष धड़कना चाहिए। कुछ ऐसे आला आचार विचार, उनके पहनावा इतना पवित्र होना चाहिए कि वो माँ जैसी पूजनी लगे। उसके चलने फिरने का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे एक आदर्श नारी रखे। उसके बोलने का लहजा ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि ये कोई अच्छे घर की कोई कुल वधू है, ये रानी है, घर की मालकिन है, ऐसा लगना चाहिए। हर नारी आज विवाह के बाद बाजार में कुंवारी दिखने का प्रचेष्टा कराती है। हर नारी ये चाहती है कि मैं बूढ़ी कभी नहीं हूँ। इसी बिजोलिया के अंदर एक दिन किताब बेचने वाले को उसने किताब दे करके उसने कहा, अम्मा जी एक किताब लो। उसने एक झापड़ दिया, मैं तुझे अम्मा दिख रही हूँ? मैं अम्मा दिख रही हूँ? मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि अम्मा दिख रही हूँ? झापड़ पड़ा था यही बिजोलिया, पिछले चंद्रमार की बात। अब बोलो, अम्मा कहना तो गर्व की बात थी, माँ अम्मा कहना, लेकिन उसको झापड़ मार दिया। तो आजकल ये नारियों के लिए अम्मा कह दिया तो और अच्छी। यदि माँ दुनिया के सामने अम्मा दिखती है वही जगदम्बा है। तो अपना भेष और अपनी शालीनता रहना चाहिए। बाकी एनर्जी और ऊर्जा के संबंध में मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। नहीं, उन्होंने रंग के बारे में बोला था, कौन से रंग के वस्त्र किस वार के दिन मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि लोक व्यवहार की कथाओं पर मैं कभी ज्यादा उपदेश नहीं देता। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं चांदी गदिया भिलवाड़ा से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कैरियर श्रेष्ठ है या फिर कैरेक्टर? वर्तमान में हर कोई कैरियर बना रहा है, कोई सीए है तो कोई सीएस है, इंजीनियर है। महाराज जी, उसकी पढ़ाई में अगर अबव 90% हर एक के आ रहे हैं, जबकि वह शिक्षा जरूरी नहीं बाद में उसके काम आए, जबकि संस्कार की शिक्षा सदैव जीवन भर काम आती है, उसे आजकल कोई नहीं पढ़ता। जबकि वर्तमान में कैरियर है तो सब है, भले उसमें संस्कार नहीं, जबकि संस्कार है पर कैरियर नहीं है, उसे भूखे मरना पड़ रहा है। तो महाराज जी, आज के इस वर्तमान युग में कौन श्रेष्ठ है, कैरियर या फिर कैरेक्टर? अर्थ का युग है आज, परमार्थ का नहीं। अर्थ के युग में हर व्यक्ति की दृष्टि अर्थ पे जाती है। कन्या हो तो व्यक्ति माँ बाप देखता है कि मेरी कन्या ऐसे मार्ग पर जाए जो अच्छी कमाई करे। एक पति भी पत्नी चाह रहा है कमाने वाली, संस्कार विहीन हो तो हो, लेकिन अर्थवान चाहिए, कमाने वाली चाहिए। एक भाई भी अपनी बहन को कमाने वाली चाह रहा है। सारे संसार में एक अर्थ की तरफ दृष्टि चली गई। हर व्यक्ति अपने बच्चों में यही देख रहा है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची अच्छा कैसे कमाएगी, अच्छा कैसे बनेगी, ये दृष्टि नहीं है। अच्छा बनाने का भाव नहीं है, अच्छी कमाई का भाव है। जब दृष्टि ही बदल गई तो अब संस्कार कहां बदले? अच्छा कमाने की तरफ दृष्टि रही, मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा कमाई करे, इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। अपने बच्चों को बच्चियों को अकेले छोड़कर हॉस्टलों में डाल देते हैं, को एजुकेशन करा रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं, जहां मालूम है कि यहां बिगड़ सकता है। अच्छा कमाई होना चाहिए।
तो जब अच्छी कमाई के ऊपर दृष्टि जाएगी तो धन के ऊपर दृष्टि जाने वाला अच्छा व्यक्ति बने, इसमें संदेह है। और अच्छा व्यक्ति बनाना है तो फिर अच्छी कमाई को गौण करेगा, तो विचार करके पढ़ाई कराएगा, संस्कारवान कराएगा। निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज आरती के लिए क्षेत्र में 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले